बेसिक इमोशंस वही थे जो इनसाइड आउट में दिखाए गए थे कि एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, जॉय, फियर, इनके आपस में इंटरेक्शन से आगे और मजीद इमोशंस निकलते हैं। इट्स आवर जॉब टू रिकग्नाइज हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे फील कर रहे हैं और हमें इसको हैंडल कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। किस किस को डिफ़िकल्टी आती है अपने इमोशंस को मैनेज करने में? सबको आती है, कुछ को ज़्यादा आती है, कुछ को कम आती है। नॉर्मली यूजुअली जो रिकवरिंग एडिक्ट्स होते हैं उनकी इमोशनल डिसरेगुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनको पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स का सामना करना पड़ता है। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स में इमोशनल डिसरेगुलेशन एक है, पूरा विड्रॉल है, जिसकी वजह से आपके मूड्स कभी ऊपर नीचे होंगे, कभी ऐसे लगेगा कि देयर समथिंग मिसिंग, कोई एक वॉइड है जिसको फिल करना है, या फिर हमें ऐसे अजीब सा, बस हम अपने आप को यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को। कभी गुस्सा आएगा, कभी शदीद दुख होगा किसी चीज़ पे, या कभी हम हैप्पी भी फील करेंगे। तो हर किसी को इमोशंस यानी कि डिसरेगुलेशन का सामना करना पड़ता है। इट्स आवर जॉब टू अंडरस्टैंड कि हमने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है और इमोशंस को हमने रेगुलेट कैसे करना है। कैसे कर सकते हैं वैसे? कोई आइडियाज? पॉजिटिव थॉट से, डीप ब्रीदिंग, दैट्स वन वे टू हैंडल एंगर। अच्छा सोच के, बात करके, पैराडाइम शिफ्ट करके, असर्टिव वे से। सेल्फ असर्शन भी एक चीज़ होती है। इट्स नॉट दैट कि हम दूसरों को असर्ट कर रहे होते हैं, कभी कभार अपने आप को भी असर्ट करना पड़ जाता है। सेल्फ थिंकिंग से, हाँ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। देखते हैं इमोशनल रेगुलेशन है क्या। तो इमोशनल रेगुलेशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला ये कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे इमोशंस हैं कौन से। एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी एक सिचुएशन में हम अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट आर यू फीलिंग, तो कोई डिस्क्राइब कर पाएगा अपनी इमोशनल स्टेट इन जस्ट वन वर्ड कि दिस इज द इमोशन आई एम फीलिंग राइट नाउ? एंजाइटी, ठीक है। काम, ठीक है। एम्बैरेस्ड, रिलैक्स्ड, कंफ्यूज्ड, एंग्शियस हो सकते हैं, बिल्कुल। काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी फील हो रही होगी। तो सबसे पहली चीज़ इमोशनल रेगुलेशन में अगर हमने आगे बढ़ना है तो इट्स टू रिकग्नाइज कि हम क्या इमोशन फील कर रहे हैं। इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन से इमोशंस हो सकते हैं। सो रीड अप ऑन इट, या वैसे जो हमारे बेसिक इमोशंस है वो तो हमें पता ही होता है, बट रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि राइट नाउ दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। राइट नाउ आई एम फीलिंग एंग्शियस, राइट नाउ आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग एंग्री, जो भी हमारे यानी कि हैं इमोशंस जो फील करें। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल रेगुलेशन। सेकेंड स्टेप इज कि व्हेन वी हैव दीज इमोशंस, रिकग्नाइज करना कि ये इमोशंस हम कब फील कर रहे हैं। कभी कभार हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं कि किसी एक गिवन सिचुएशन में हम हमेशा एक ही तरह का इमोशन फील करते हैं। व्हेनेवर वी आर बोर्ड तो वी आर फीलिंग वन वे। जब हम यानी कि किसी के साथ हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ हैं, तो हम एक ही तरीके से फील कर रहे होते हैं। तो सेकेंड स्टेप टू इमोशनल रेगुलेशन इज रिकग्नाइजिंग व्हेन वी हैव दीज इमोशंस। तो पहला स्टेप था रिकग्नाइजिंग व्हाट इमोशंस वी हैव, कि क्या हम फील कर रहे हैं, क्या हम अभी कौन सा जज्बात फील कर रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हम कब फील कर रहे हैं। ये कब कब हम एंग्री फील करते हैं। हमें अपने पैटर्न्स तो पता ही होगा ना कि ये सिचुएशन में जाएंगे तो हमें गुस्सा चढ़ेगा, ये सिचुएशन में जाएंगे तो हम खुश फील करेंगे। आइडिया तो होता है थोड़ा बहुत पैटर्न्स का। कोई प्रोवोक करे तो डेफिनेटली गुस्सा चढ़ेगा। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि हाउ वी एक्सप्रेस द फीलिंग्स, हाउ वी एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस द फीलिंग्स। हमारा हर किसी का कोई एक सेट पैटर्न होता है एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस या आवर फीलिंग्स। अब हर कोई जब गुस्सा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाउडली चीखे। हो सकता है कि वो गुस्से को इंटरनलाइज भी कर ले, अपने अंदर रख ले, बात ना करे, सार्कास्टिक हो जाए बाद में। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जब भी गुस्सा चढ़ेगा तो हम आगे से रिटेलिएट करेंगे, मतलब कि हम लड़ाई करेंगे, किसी को मार सकते हैं, कोई चीज़ तोड़ सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे इमोशंस हैं हम उनको कैसे आगे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को। और देखना चाहिए कि क्या हम इन इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इमोशनल रेगुलेशन में आती है। सो बेसिकली अवेयरनेस होना चाहिए अपने जज्बात और अपने इमोशंस के बारे में। इमोशनल रेगुलेशन ऑटोमेटिक भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकती है। फिलहाल हम कंट्रोल्ड पे रहेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। विद प्रैक्टिस ये ऑटोमेटिक होती है। तो सबसे पहले हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू लर्न द बिहेवियर कि कैसे ये करना है हमें इसको कंट्रोल।
कॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी हो सकती है कि हम कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करके अपने बिहेवियर्स या अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। कभी किसी ने ऐसे किया है कि एक सिचुएशन में गए, हम बहुत जज्बाती हो गए, हमने ख़राब यानी कि कोई डिसीजन ले लिया, फिर बाद में जाके सोचा कि नहीं ये गलत था, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उस तरह की सिचुएशन में गए हैं तो हमने अपना इमोशन चेंज कर लिया या अपना बिहेवियर चेंज किया। सो दैट्स द साइन कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रेगुलेशन आ रही है हमारे अंदर। हम आइडेंटिफाई कर पाए थे पैटर्न कि ये पैटर्न था मीटिंग में, तो नेक्स्ट टाइम से हमने ये रिपीट नहीं करना, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, कोई अलग सी चीज़ करके देखना। और इट कैन अफेक्ट अस वन और मोर पॉइंट्स इन द इमोशन प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारा टाइम कोई एक ही इमोशन फील कर रहे हों, एक टाइम पे मल्टीपल इमोशंस भी फील कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। इन्हीं के जो बेसिक इमोशंस हैं, इनकी इंटरेक्शन से ही तो आगे इमोशंस निकलते हैं ना, बाकी के एंग्शियसनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आगे निकलती हैं इन इमोशंस के आपस में इंटरेक्शन से। इमोशनल रेगुलेशन के कंपोनेंट्स कुछ ये होते हैं कि सबसे पहले हमने इनिशिएट करने एक्शंस जो इमोशन से ट्रिगर होते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है कि आप अपने एक्शंस बेस्ड ऑन द इमोशंस, हाँ, एक्टिंग ऑन योर इमोशंस, ठीक। अब यहाँ पे ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि क्या ये एक्शन ठीक भी है या नहीं है, जिसकी वजह से हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, विच इज़ इनहिबिटिंग एक्शंस ट्रिगर्ड बाय इमोशंस। इनहिबिट हम वो एक्शंस करेंगे, इनहिबिट का मतलब है कि रोक देना, ख़त्म कर देना या रोक देना, स्टॉप लगा देना उन चीज़ों को। इनहिबिट हम वो एक्शंस करेंगे जो कि ठीक नहीं होंगे, जिससे पता है कि आगे चल के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ सकता है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, कोई हर्ट हो सकता है इस चीज़ से, तो तब हम इनहिबिट करेंगे अपने एक्शंस को। बट देयर आर टाइम्स जहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं इमोशंस एक्शंस। व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी यू कैन हग समवन, दैट्स अ गुड एक्शन, राइट। और बताएं कोई गुड एक्शन जो हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन इमोशंस। स्माइल, या when you're feeling happy you can smile, you initiate that action. If we're feeling fearful तो हम उस जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, हम इनिशिएट करेंगे एक एक्शन, we'll probably run away, we'll find a safe space, कहीं ऐसी जगह पे जाके बैठेंगे जहाँ पे हमें डर नहीं लगेगा, या किसी के साथ जाके बैठ जाएंगे जो हमें बचा सके इस फीलिंग से, तो वो इनिशिएटिंग एक्शन होगा। इनहिबिटिंग एक्शन ये होगा कि गुस्सा आ रहा है और पता है कि अगर अभी मैंने अगले बंदे को कुछ यानी कि फिजिकली एग्रेसिव हो गया उसके साथ, तो मसला बढ़ जाएगा, वो इन रिटर्न मुझे मार सकता है, फिर मैं हर्ट हो जाऊंगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, रिलेशनशिप एंड भी हो जाता है समटाइम्स। तो उसमें हम इनहिबिट करते हैं एक्शंस को ट्रिगर बाय इमोशंस। थर्ड है मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्सेस ट्रिगर बाय इमोशंस, यानी मॉड्यूलेटिंग मतलब कि हम उसको अपने एडवांटेज पे यूज़ करते हैं। अब इमोशन आया है, एक एक्शन हमारे जहन में आ रहा है, सो वी कैन चूज आइदर टू डू इट और नॉट, या हम उसकी मॉड्यूलेशन मतलब कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं उस एक्शन को, क्योंकि कभी कभार जो नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो भी सकते हैं। समटाइम्स इन सेल्फ डिफेंस एंगर वर्क्स, कुड बी दैट एज वेल, या समटाइम्स यूजिंग दोज एक्शंस अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन और फॉर द अदर्स बेनिफिट। नुकसान हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इमोशनल रेगुलेशन अगर आप सीख लेंगे तो नुकसानात कम हो जाएंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इमोशनल रेगुलेशन के कुछ स्किल्स होते हैं: माइंडफुल अवेयरनेस, कॉग्निटिव रीअप्रेजल, अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंपैशन, इमोशनल सपोर्ट। एक एक करके इनको लेके चलते हैं, बिकॉज इमोशनल रेगुलेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आर मोर और लेस द सेम थिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही इमोशनल रेगुलेशन आ जाता है सारा। इमोशनल इंटेलिजेंस वास्ट टर्म है, उसके अंदर रेगुलेशन आती है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला एक स्किल है उसका, इमोशनल रेगुलेशन का, कि यू नोटिस व्हाट यू आर फीलिंग एंड यू नेम इट। जो भी हमने पहले बात की, रिकग्नाइजिंग द इमोशन, कि यू फील द इमोशन एंड यू नेम इट। नोटिसिंग व्हाट वी फील एंड नेमिंग इट इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स इमोशनल रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फील बैड, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या मैं उदास, क्या मैं नाउम्मीद, क्या मैं अशेम्ड या एंग्शियस फील कर रहा हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बना दें, वास्ट टर्म्स में ना रहें, क्योंकि वो एक सैडनेस के अंदर भी तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं हम। तो सेकंड स्टेप ये है कि यू नेम स्पेसिफिक इमोशंस। फिर है कि यू नीड नॉट टू एक्ट और जज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ योर इमोशंस एट दिस स्टेज। मतलब कि अभी सिर्फ और सिर्फ इमोशन को नेम करना है, अभी हमने वजह नहीं बतानी कि क्यों ये फील कर रहे हैं हम। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट नहीं अभी बताना कि हम ये क्यों फील कर रहे हैं और इससे आगे क्या होगा, बिकॉज अभी सिर्फ हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आ रहे हैं। आगे जब चलेंगे ना माइंडफुल अवेयरनेस और बाकी सारी चीज़ों पे, फिर विल थिंक अबाउट इट कि इसके आगे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सेल्फ अवेयरनेस इज जस्ट आइडेंटिफाइंग व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, दैट्स इट, नेमिंग इट, दैट्स द होल थिंग। सेल्फ अवेयरनेस में सिर्फ ये है कि आप अपने इमोशंस को बस नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक होके, बेसिक इमोशंस नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, फिर बता देते हैं कि राइट नाउ आई एम फीलिंग डिस्गस्टेड, राइट नाउ आई एम फीलिंग अशेम्ड, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी, जॉयफुल, जो भी, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें कंप्लीट अवेयरनेस चाहिए कि हमारा अभी जो माइंड है वो किस इमोशन से रन कर रहा है, किस इमोशन से कंट्रोल हो रहा है। दैट्स जस्ट व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज। जब सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, विच इज़ माइंडफुल अवेयरनेस। कि एक तो हमने थॉट अवेयरनेस तो ले ली कि वी आर फीलिंग दिस राइट नाउ, फिर आप उसके सारे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। माइंडफुल होना किस चीज़ को कहते हैं हम? माइंडफुल में एडेड कंपोनेंट ये भी होता है कि आप अपनी सराउंडिंग्स की भी अवेयरनेस होती है आपको। सेल्फ अवेयरनेस में सिर्फ आपको अपनी अवेयरनेस होती है, माइंडफुल अवेयरनेस में आपको सराउंडिंग्स की भी अवेयरनेस होती है, इन्वायरमेंट की भी होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है जिसकी वजह से शायद ये इमोशन ट्रिगर हो गया था। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से मैं सैड फील कर रहा हूँ या मैं एंग्री फील कर रहा हूँ। तो फिर इस पॉइंट पे आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इंक्लूडिंग आवर बॉडी एज वेल, कि हम फिजियोलॉजिकली क्या फील कर रहे हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमारा? ईयर्स टर्न रेड, यस, अब्यूसिव, फेस फ्लश हो जाता है, बिल्कुल, कभी कभार वेन ट्विच करना शुरू कर देती है जब हम बहुत ही गुस्सा होते हैं। फिस्ट क्लेंचिंग, यस, फिस्ट क्लेंचिंग इज वन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ये टू एंगर। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, कॉग्निटिव रीअप्रेजल बेसिकली ये है कि हम अपनी थॉट्स को चेंज कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट कॉग्निटिव रीअप्रेजल इज, दैट यू चेंज योर थॉट्स। कॉग्निटिव रिलेट ही करता है हमारी थिंकिंग से, सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग से, तो हम अपनी थॉट्स को चेंज करते हैं, थॉट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इमोशन। बिकॉज कॉग्निटिव अप्रेजल वुड मीन कि हम उसी थॉट को और आगे कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं। रीअप्रेजल वुड मीन कि हम उस थॉट को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं, हाँ, हम चेंज कर रहे हैं। अप्रेजल वुड मीन कि हम उसी थॉट को इंकरेज कर रहे हैं, वो थॉट अभी हमारी ठीक नहीं है ना, वो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन जब आएगी तो ज़रूरी तो नहीं है कि थॉट हमारी पॉजिटिव ही हो। जब डिसरेगुलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो दैट मीन्स कि नेगेटिव थॉट्स ही आ रही हैं और नेगेटिव इमोशंस ही आ रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस कभी भी डिसरेगुलेशन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए यू प्रैक्टिस सच थिंग्स सच एज थॉट रिप्लेसमेंट। आप अपनी थॉट को किसी और थॉट से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रही है तो यू change it to a positive one. You replace it with a positive one. You tell yourself. It takes practice. कोई एक negative thought बताए मुझे, My boss hates me. अब हम इसको change कर सकते हैं to this के
maybe right now I have some difficulty working, but that does not mean that my boss hates me. He's probably disappointed. That's it. Word जो है hate का, since it's very like negative और बहुत strong word है, उसको तब्दील कर दें to a lighter one. Disappointment में उसको तब्दील कर दें. That my boss is disappointed with me. That does not mean that he hates me. और फिर ऐसा ऐसा करके हम उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हैं कि ही इज गिविंग मी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. हाँ, बट हम उसको अजम्पशन को हमने थोड़ा सा लेस नेगेटिव कर दिया. आगे असर्टिवनेस की एक टेक्निक होती है पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्वायरी की, जिसमें आप फिर उनसे पूछ सकते हैं कि इज दिस व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, प्लीज टेल मी अबाउट इट. पॉजिटिव नेगेटिव इंक्वायरी पे आप कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दी स्किल्स को हैंड इन हैंड. ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव अप्रेजल है तो स्टैंड अलोन है. इसके साथ फिर और भी चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं. अकेले नहीं हम इसको कर सकते. तो यहाँ सिचुएशनल रोल रिवर्सल होता है. एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है कि यू पुट योर सेल्फ इन अनदर पर्सन शू. चिम्प ब्रेन की जो थिंकिंग थी जंपिंग टू कंक्लूजन्स वाली, यहाँ जो हमारी एक था कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन जो था, उसमें हम रोल रिवर्सल कर सकते हैं. सो पुट आवरसेल्व्स इन अनदर पर्सन शू एंड आस्क योरसेल्फ कि वो किस चीज़ से गुजरा है जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहा है. तो वो सिचुएशनल रोल रिवर्सल हो जाएगा कि यू रिवर्सिंग द रोल्स इन दैट सिचुएशन. आप अपने आप को दूसरे के शू में डाल के देख रहे हैं कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर. कॉग्निटिव रीअप्रेजल के आगे टेक्निक्स हैं समवट, नॉट शुगर कोट, बट उनकी नेगेटिविटी को कम कर देना. शुगर कोटिंग तो ये होगा कि वो वाली बात कि माई बॉस हेट्स मी, माई बॉस लव्स मी. वो फिर एब्सोल्यूट्स में हम दोनों एंड्स पे सोच रहे हैं. फिर देखिए सोचना हमने इन बिटवीन है, ग्रे एरिया में. तो चांसेस हैं कि बॉस शायद सिर्फ डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उसको आगे इंक्वायर भी करें, बॉस से बात करके, कॉन्वर्सेशन करके कंफर्म करें. सो थॉट रिप्लेसमेंट या सिचुएशनल रोल रिवर्सल इज कि यू लुक इनटू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फ्रॉम अ होल न्यू पर्सपेक्टिव. मेटाकॉग्निशन वाली जो चीज़ है कि यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो यू कैन रिप्लेस थॉट्स लाइक माई बॉस हेट्स मी टू या आई एम नो लॉन्गर नीडेड हियर टू माई बॉस इज अपसेट एट दिस मोमेंट, आई एम श्योर आई कैन मेक अप फॉर इट. पॉजिटिव तब भी नहीं हुआ, अभी भी माई बॉस इज अपसेट एट द मोमेंट. पॉजिटिव अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हमने हेट का लफ्ज जो है उसको चेंज कर दिया. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए. क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.